नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKV कथा में। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी हुमायूं की कथा के बारे में बताएंगे कि कैसे रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी कर्णावती चित्तौड़ की सुंदर और बुद्धिमान रानी थी। उनके पति राजा रतन सिंह अपने न्यायप्रिय और बहादुर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में चित्तौड़ एक मजबूत और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। लेकिन एक दिन जब भाग्य ने पलटा लिया और राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई, रानी कर्णावती पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। राज्य की सुरक्षा और उसकी प्रजा की भलाई उसके कंधों पर थी। राज्य के इस कठिन समय में रानी को ये समझ आ गया कि दुश्मन चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बना रहे। राज्य के भीतर हर कोई चिंतित था और रानी के सामने केवल एक ही विकल्प था, किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मदद मांगना जो संकट की इस घड़ी में चित्तौड़ की रक्षा कर सके। रानी कर्णावती ने सोच समझकर एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के सम्राट हुमायूं को मदद के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि वह उनकी बहन है और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उनकी सहायता की प्रार्थना करती है। पत्र के साथ उन्होंने एक रक्षा सूत्र भी भेजा था, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। पत्र में रानी कर्णावती ने लिखा, प्रिय हुमायूं, मैं आपकी बहन कर्णावती हूँ। वर्तमान समय में मेरे राज्य और मेरे लोगों के लिए गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इस कठिन समय में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैंने आपके लिए ये रक्षा सूत्र भेजा है जो आपकी सुरक्षा का प्रतीक होगा। कृपया इसे स्वीकार करें और जान लें कि इस बंधन के जरिए मैं और मेरे लोग आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करेंगे। आपकी बहन कर्णावती। हुमायूं ने रानी कर्णावती के पत्र को पढ़ा और उसकी भावनाओं को समझा। वह अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत निर्णय लिया कि उसे रानी की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि चित्तौड़ की ओर बढ़े और वहां के संकट को समाप्त करें। सैन्य की तैयारियां चल रही थी, जबकि चित्तौड़ में रानी कर्णावती और उसकी प्रजा हर पल आने वाले खतरे का सामना कर रहे थे। युद्ध का माहौल गर्म हो गया था और रानी ने अपनी सारी ताकत लगाकर राज्य की रक्षा की योजना बनाई। समय के साथ हुमायूं की सेना चित्तौड़ पहुंची। दुश्मनों की शक्ति और आक्रमण के बावजूद हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ की दीवारों को सुरक्षित किया और दुश्मनों को परास्त कर दिया। रानी कर्णावती ने हुमायूं की सेना का स्वागत किया और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। संकट समाप्त होने के बाद रानी कर्णावती ने हुमायूं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उसे रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने हुमायूं को ये बंधन स्नेहपूर्वक बांधा और ये वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। रानी कर्णावती और हुमायूं के बीच यह अद्वितीय बंधन केवल व्यक्तिगत निष्ठा का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी बन गया। इस दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा, जिसमें बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करती है। ये परंपरा न केवल भाई बहन के रिश्ते की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम से, सम्मान से जुड़ी कोई भी सहायता कभी व्यर्थ नहीं होती। रानी कर्णावती और हुमायूं की ये कथा हमें ये भी बताती है कि संकट की घड़ी में एक सच्ची बहन और भाई का बंधन किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और सुरक्षा का एक नया मार्ग भी खोल सकता है। ये एक अमूल्य संदेश है कि भाई बहन का रिश्ता सच्चे प्यार और समर्पण से भरा होता है, जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। ये कथा हुमायूं और रानी कर्णावती के बीच के प्यार और रक्षा के बंधन को दर्शाती है, जो रक्षाबंधन के त्यौहार का मूल है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और मजबूत होता है और कैसे एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती है।